हेलो दोस्तों, आज हम फिर से नए विषय के साथ मुलाकात कर रहे हैं। उस विषय का नाम है फिजिक्स और वैसे बता रहे हैं गति के समीकरण जो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दिया। गति के 3 नियम दिया। आज हम वही इस YouTube चैनल पर स्टडी वाला 6.0 पर लिखा है और आपने बहुत चीज पढ़ा होगा, लेकिन जो आज हम पढ़ाएंगे जो यूनिक पढ़ाएंगे। चलते हैं गति के तीनों समीकरण। आज हम पूरी समीकरण को सिद्ध करेंगे और जानेंगे कैसे सिद्ध किया जाता। चलते हैं। और गति के समीकरण भाई 3 गो है, गैलीलियो नामक ने दिया, गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने दिया। पहला v बराबर u प्लस 80, दूसरा s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। अब हम जानेंगे ये तीनों नियम है, तीनों नियम लागू कब करेगा। आगे जानेंगे कि v क्या, s क्या, u क्या, t क्या और a क्या और s क्या। भाई v बराबर होता है v बराबर हो जाएगा अंतिम में, v बराबर अंतिम में, v बराबर अंतिम में, u बराबर प्रारंभिक वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग और t बराबर समय, t बराबर समय और a बराबर त्वरण और s बराबर दूरी, s बराबर दूरी। भाई आगे गति के तीनों नियम में 3 गो नियम है, जिसमें v बराबर होता है अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय और a बराबर त्वरण और s बराबर दूरी। हम वही जानेंगे कि प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग है क्या, मतलब कि त्वरण है क्या। तो त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन से ही बनता है a बराबर v माइनस u बटा t। याद रखेगा, इसमें एक बढ़िया फार्मूला है, a बराबर v माइनस u बटा t। ये है v भी है इंपॉर्टेंट बात है, a बराबर v माइनस u बटा t। अब यहाँ से चलते हैं सिद्ध करेंगे कैसे भाई। आगे v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80 को सिद्ध करना है, लाना है v बराबर u प्लस 80। आगे जानेंगे कि v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय, a बराबर त्वरण, s बराबर दूरी। और यह गति के नियम है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है। हर एक एग्जाम में, हाई स्कूल में जाएगा, अभी 9 10 के एग्जाम में जाएगा, आपको 5 नंबर के पूछता है। इसलिए वीडियो को ध्यान से सुने और ध्यान देखें। चलते हैं, पहला सिद्ध करते हैं। v बराबर u प्लस 80। अब e आएगा तो v, प्लस में तो u, जब गुणा में तो इनका t, मतलब a बराबर v माइनस u बटा t। जो मैं पहले ही बता दिया कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय और वेग बराबर विस्थापन बटा समय। आज हम इस चैनल पर पूरे फिजिक्स की जानकारियां देने वाले हैं। आप लोग खाली वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। अब भाई a बराबर v माइनस u बटा t है। अब जानते होंगे कि मैथ में मैंने पिछले कक्षा में आपको पढ़ाया कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है भाई। तो 80 बराबर v लिख सकते हैं, 80 बराबर v माइनस u। अभी ये जब इंडिया आएगा भाई तो v बराबर u प्लस 80, v बराबर u प्लस 80, जो कि क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब कहते हैं डायरेक्ट लिख दिया, नहीं डायरेक्ट लिख दिया, v बराबर इंडिया माइनस में देना आएगा। और जब अगर यहाँ से बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा कोई आएगा कि हमको डायरेक्ट आंसर ला देना, डायरेक्ट आंसर नहीं लाया, चलते हैं फिर से बच्चों को समझ में नहीं आया तब लिख सकते हैं भाई 80 बराबर प्लस u है, प्लस u और ये जाएगा तो v, ये जाएगा तो v। अब v बराबर ये लिखते हैं v बराबर u प्लस 80 या लास्ट में माइनस v बराबर माइनस 80 माइनस u। अब देखिए कि माइनस v यानी कॉमन लगाएगा तो माइनस a और t यहाँ पर होगा प्लस u। माइनस से माइनस खत्म, तो v बराबर प्लस 80 आया, v बराबर प्लस 80 आया। चाहे ऐसे कीजिए चाहे ऐसे कीजिए, बात है बराबर। तो गति का पहला नियम हो गया, समीकरण हो गया सिद्ध। अब चलेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। भाई s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर है, मतलब कि s बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय और a बराबर त्वरण और t बराबर समय। अब हम जानेंगे कि s बराबर दूरी कहिए तो औसत वेग बराबर एक फार्मूला होता है। औसत वेग बराबर फार्मूला होता है दूरी गुणे समय, मतलब कि जान सकते हैं औसत वेग बराबर v प्लस u बटा 2 इंटू टी, v प्लस u बटा 2 इंटू टी। अब v बराबर हम अभी जाने हैं कि v बराबर होता है u प्लस 80, v बराबर होता है u प्लस 80। तो लिखेंगे आप लिखिए v बराबर u प्लस 80 और प्लस u बटा 2। आइए क्या लगा है कि 80 है। अब u यहाँ पर भाई u v बराबर u प्लस 80 तो u तो 2u हो जाएगा 2u हो जाएगा 2u और प्लस 80 अब बटा 2, सबके बटा 2 है, आई जाएगा भाई t। अब यहाँ से होगा गुना, 2u में 2 से गुना करेंगे तो 2ut और प्लस 80 स्क्वायर
और बटा 2 यानी एस लिखते रहेगा एस। अब बटा 2 तो 2 से 2 खत्म, मतलब एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, जो कि हो गया प्रूव्ड। गति के सेकंड समीकरण हो गया प्रूव्ड, गति का सेकंड समीकरण हो गया प्रूव्ड। अब गति का हम थर्ड समीकरण में चल रहे हैं। अब हम गति के दो समीकरण जान गए। पहला जाने कि v बराबर u प्लस एटी कैसा आएगा, दूसरा जाने कि s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर क्या होगा। इस समीकरण किस पर नियंत्रण करेगा, तो नियत तो बन रहेगा तभी इस समीकरण लागू होगा। कुछ नियत तो तुम्हारा मतलब कि चेंज एकदम फिक्स वेलोसिटी रहेगा तभी क्या होगा, इस समीकरण लागू होगा। चलते हैं भाई तीसरा में कि जब समीकरण एक समान त्वरण में हो, तो यदि वस्तु एक समान त्वरण में हो, मतलब कि एक समान कोई वस्तु जो मतलब कि वेग है त्वरण है, त्वरण के जानते हैं कि द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, मतलब वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। उसी प्रकार से त्वरण दो प्रकार का होता है, एक समान त्वरण और एक असमान त्वरण। एक असमान बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर एक समान ना हो से असमान हो। एक समान बोलेंगे कि वेग में परिवर्तन की दर एक समान हो, उसे एक समान त्वरण कहते हैं। तो यदि वस्तु एक समान त्वरण में हो तब उनके द्वारा तय की गई दूरी किस पर लागू करेगा, क्षण पर लागू करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यदि वस्तु एक समान त्वरण में हो तो उनके द्वारा तय की गई दूरी भाई, उनके द्वारा तय की गई दूरी, तो मैंने बताया कि s बराबर v प्लस u बटा 2 इंटू टी। ये हो गया भाई फर्स्ट समीकरण। अब फर्स्ट समीकरण तो हम लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर v माइनस u बटा टी लिख सकते हैं ना। मैंने पहले ही बताया कि ई नियम है, याद रखिएगा, एक्सेलरेशन बराबर v माइनस u बटा टी। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय बराबर होता है त्वरण। द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मैं बार-बार बातें बोल रहा हूं क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट मैटर एंड वेरी। अब भाई चलते हैं, इसलिए लिखेंगे, इसलिए a बराबर v माइनस u बटा टी। अब इसलिए t बराबर 1 तो v माइनस u बटा a, ये हो गया सेकंड समीकरण। t बराबर 1 मान लिए तो v माइनस u ए भागा ए गुना में फिर बाटा में लगाता जाएगा भागा में। अब फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण यहां से लिखेंगे भाई कि समीकरण फर्स्ट को सेकंड में रखने पर, समीकरण फर्स्ट को सेकंड में रखने पर भाई समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखिए, समीकरण फर्स्ट का मान सेकंड में रखते हैं। चलिए हम समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट में रखते हैं। समीकरण सेकंड का मान फर्स्ट का मान सेकंड में रखने कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई फर्स्ट समीकरण था s बराबर v प्लस u बटा 2 और दूसरा था v माइनस u बटा a। अब भाई जिस प्रकार से मैंने आपको मैं बता रहा हूं, मैं जो पढ़ रहा उसको खुद फिजिक्स मजबूत होगा, कारण कि आधा फिजिक्स में आधा मैथ है और आधा मैथ में आधा फिजिक्स है, याद रखिएगा। अब भाई हम पढ़ाएंगे आपको अलजेब्रा क्लास में कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। आप लोग कहेगा कि भैया फिजिक्स आप मैथ में आते हैं, तो मैथ यही तो है भाई, फिजिक्स और मैथ में अंतर। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जानते हैं, a प्लस b इंटू a माइनस b, तो यहाँ पर v प्लस u इंटू v माइनस u है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब नहीं हो सकता। अरे भाई v प्लस u यानी v माइनस u करेंगे तो ये जाएगा v स्क्वायर यानी माइनस vu और प्लस vu और माइनस u स्क्वायर। मैंने बताया कि प्लस माइनस करता है जब डिजिट सेम रहता, जब अंक सेम रहता, जब नंबर सेम रहता, तो क्या माइनस vu प्लस u सेम है तो खत्म, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। उसी प्रकार से यहां पढ़ी लिखना भाई v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब भाई 2a से गुणा करेंगे तो 2a, 2 में a से गुणा करेंगे तो 2a। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए x समान में, तो 2a में किए थे a बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब इधर थोड़ा सा और है, अब इन्हें जाएगा भाई माइनस 2a स्क्वायर, इसी लगे दम, और माइनस में जाएगा था प्लस में, अब भाई आ जाएगा v स्क्वायर। अब लाना है आपको v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो माइनस v स्क्वायर चला भाई, तो माइनस 2as और माइनस u स्क्वायर, तो माइनस v स्क्वायर बराबर होगा, देखिएगा माइनस तो माइनस कॉमन लेते हैं, तो 2as प्लस u स्क्वायर और माइनस से माइनस खत्म, मतलब v स्क्वायर बराबर
2u स्क्वायर प्लस 2ax, ये हो गया भाई प्रूव्ड। क्या हो गया? प्रूफ। जो कि मैंने गति के तीनों समीकरण आपके पूरा प्रूव हो गया। और मैं थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा पर विश्वास होगा आप लोग पर कि आप लोग सीख गया हो। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।